दादी कमला देवी का सिर्फ खड़े होने पर चक्कर क्यों आने लगते हैं? और दादाजी रमेश चंद्र अपनी वो ऐनक क्यों ढूंढ रहे हैं जो हर वक्त उनके माथे पर ही रहती है? ऐसी छोटी छोटी बातों को हम उम्र का असर कहकर टाल देते हैं, लेकिन कभी कभी इनके पीछे कोई गंभीर बीमारी छिपी होती है। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों में होने वाली 7 सबसे आम बीमारियों के बारे में। इनके शुरुआती संकेतों को वक्त रहते कैसे पहचानें और सही समय पर ध्यान देने के लिए क्या करें। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि किन लक्षणों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 60 साल की उम्र के बाद शरीर थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मांसपेशियां लचीली नहीं रहती और हड्डियां कमजोर, टूटने वाली हो जाती हैं। यहां तक कि एक मामूली सर्दी खांसी भी गंभीर रूप ले सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि बीमारियां अपना रूप बदल लेती हैं। जो चीज जवानी में मामूली लगती थी, वही बुढ़ापे में किसी बड़ी परेशानी का पहला संकेत हो सकती है। ये समझना जरूरी है कि कहां सिर्फ उम्र का असर खत्म होता है और कहां से बीमारी शुरू होती है। हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश दुश्मन। हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब आपका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मरीज को अक्सर कोई लक्षण महसूस नहीं होता। व्यक्ति चलता फिरता रहता है, घर के काम करता है, टीवी देखकर नाराज होता है और उसका ब्लड प्रेशर 180 तक पहुंचा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर बढ़े हुए प्रेशर का आदी हो जाता है और तुरंत कोई संकेत नहीं देता। बुजुर्गों में हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण अक्सर ऐसे दिखते हैं। सिर में दर्द, खासकर गर्दन के पिछले हिस्से या कनपटी में। सिर में भारीपन महसूस होना। कानों में अजीब सी आवाजें सुनाई देना या ऐसा लगना जैसे कोई पानी के अंदर है। चेहरा या गर्दन लाल हो जाना। दिल की धड़कन तेज होना। चिड़चिड़ापन, पसीना ज्यादा आना। कई लोग इन लक्षणों को मौसम का असर या चिंता कहकर टाल देते हैं, जबकि हकीकत में यह ब्लड प्रेशर का बढ़ना होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर दिमाग, किडनी और दिल की नसों को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको पता न हो कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है, तो एक दिन भी भारी पड़ सकता है। उदाहरण, सीता देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला सुबह सुबह चक्कर आने और मतली की शिकायत करती थीं। उन्होंने पेट की दवाई ली, पर आराम नहीं आया। बाद में देखा तो ब्लड प्रेशर 200/110 था। शुक्र है कि बेटी ने जोर देकर ब्लड प्रेशर चेक करवाया। नतीजा, अगर एक भी संदिग्ध लक्षण दिखे तो ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन घर में रखे और सुबह शाम ब्लड प्रेशर जरूर चेक करे। यह शक करना नहीं, बल्कि खुद का ख्याल रखना है। गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस यह सिर्फ घुटनों का बुढ़ापा नहीं है। अक्सर सुनने को मिलता है, मेरे तो बस जोड़ दुखते हैं, अब उम्र ही ऐसी है। लेकिन हकीकत में यह गठिया आर्थराइटिस हो सकता है और ये एक बीमारी है, कोई बहाना नहीं। गठिया में जोड़ घिस जाते हैं, हड्डियों के ऊपर की नरम परत कार्टिलेज खत्म हो जाती है और हड्डियां आपस में रगड़ने लगती है। मरीज को क्या महसूस होता है? हिलने डुलने पर दर्द, खासकर सुबह या आराम करने के बाद। घुटनों, कूल्हों या उंगलियों से कटकट की आवाज आना। अकड़न, खासकर सोकर उठने के बाद। वो थोड़ी देर चलने पर भी थकान, यहां तक कि घर के अंदर चलने में भी। अब इसमें ऑस्टियोपोरोसिस को भी जोड़ दे, ये दोहरी मुसीबत हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो जाती है, जैसे थर्मोकोल। खास बात यह है कि यह सालों तक बिना दर्द के बढ़ सकता है और अचानक व्यक्ति झुकता है, कोई बर्तन उठाता है या छींकता है और हड्डी टूट जाती है। कूल्हे की हड्डी का टूटना खासकर खतरनाक होता है। यह सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि मरीज को लंबे समय तक बिस्तर पर बांध सकता है। उदाहरण, मोहनलाल दादाजी बाथरूम में फिसल गए, थोड़ी सी चोट लगी, लगा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद सूजन, दर्द और एक्सरे में पता चला कि रीढ़ की हड्डी दब गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हड्डियां कमजोर थीं। नतीजा, अगर जोड़ों से आवाज आती है और सीढ़ियां चढ़ने में डर लगता है तो देर न करें। एक्सरे करवाएं, कैल्शियम और विटामिन डी की जांच करवाएं। हल्की फुल्की कसरत,
सही खान-पान हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। शुगर, डायबिटीज, जब मीठा न खाने पर भी नुकसान होता है। टाइप 2 डायबिटीज ऐसी चीज है जो लंबे समय तक चुप रहती है। यह धीरे धीरे बिना बताए आती है, और जब लक्षण साफ दिखने लगते हैं तब तक शरीर में बदलाव काफी हो चुके होते हैं। किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? बहुत ज्यादा प्यास लगना, यहां तक कि रात में भी। बार बार पेशाब आना। त्वचा का सूखापन, खासकर हाथों और पैरों में। बिना किसी वजह के थकान, ऐसा लगना जैसे बैटरी खत्म हो रही है। जख्मों या खरोंचों का जल्दी ठीक न होना। गुप्त अंगों में खुजली। अचानक वजन कम होना या बिना कारण वजन बढ़ना। कई लोग सोचते हैं, मेरा शुगर तो ठीक है, मैं तो मिठाई खाता ही नहीं। लेकिन बात सिर्फ मीठा खाने की नहीं है। बात यह है कि शरीर ग्लूकोज, चीनी का इस्तेमाल कैसे करता है। बुजुर्गों में अक्सर इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है, और पैंक्रियाज, अग्नाशय, ज्यादा काम करने से कमजोर हो जाता है। उदाहरण, 67 साल के आनंद राव 1 साल में 10 किलो कम हो गए। वे खुश थे, लेकिन बाद में ब्लड प्रेशर कम होने लगा, उंगलियों में सुन्नपन आ गया। जांच में पता चला टाइप 2 डायबिटीज जो काफी बढ़ चुकी थी। नतीजा, साल में कम से कम एक बार शुगर और हीमोग्लोबिन A1C की जांच जरूर करवाएं। ये आसान है, जल्दी हो जाता है। ये आपके पैरों, किडनी और आंखों को बचा सकता है। अल्जाइमर रोग, यह सिर्फ फोज भूलने की बीमारी नहीं है। हम सब कभी कभी कुछ भूल जाते हैं। चाबियां कहाँ रखीं, रिमोट कहाँ गया, किचन में क्यों आए थे। ये सामान्य है, लेकिन अगर यह भूलने की आदत रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो यह चिंता का संकेत हो सकता है। अल्जाइमर दिमाग की एक बीमारी है जिसमें याददाश्त, सोचने की शक्ति और बर्ताव बिगड़ जाता है। ये धीरे धीरे छिपकर बढ़ती है, और शुरुआत में यही उम्र का असर जैसा दिखता है। ध्यान देने वाले लक्षण: व्यक्ति हाल की बातें भूल जाता है, लेकिन 30 साल पुरानी बातें उसे अच्छी तरह याद रहती हैं। एक ही सवाल बार बार पूछता है, जानी पहचानी जगह भूल जाता है या घर का रास्ता भटक जाता है। बातचीत में सही शब्द ढूंढने में मुश्किल होती है। बर्ताव बदल जाता है, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, शक करना। उदाहरण, कमला देवी दादी दिन का समय भूलने लगी थी। वह रात में उठकर बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती थी। सुनने में यह खतरनाक नहीं लगता था, लेकिन एक दिन वह अपनी उस पड़ोसन का नाम ही याद नहीं कर पाई जिनसे वह 10 साल से बातें कर रही थी। नतीजा, पहले संकेत पर घबराएं नहीं, लेकिन अगर भूलने की आदत से जिंदगी में परेशानी हो रही है तो न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें। शुरुआती स्टेज में कुछ दवाएं और तरीके हैं जो बीमारी की रफ्तार धीमी कर सकते हैं। स्ट्रोक, लकवा, ये पूछता नहीं कि आप तैयार हैं या नहीं। स्ट्रोक दिमाग में रक्त संचार का अचानक रुक जाना है। सीधे शब्दों में कहें तो दिमाग के किसी हिस्से में खून पहुंचना बंद हो जाता है, और वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है। महत्वपूर्ण, स्ट्रोक अचानक, बिना किसी चेतावनी के हो सकता है, लेकिन अक्सर यह कुछ संकेत देता है। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। ये हैं वो संकेत: अचानक हाथ, पैर या चेहरे का एक तरफ सुन्न हो जाना, बात करने में मुश्किल होना जैसे कोई नशे में हो, संतुलन बिगड़ जाना, चीजें पकड़ने में परेशानी होना, एक आंख से धुंधला दिखना या दो चीजें दिखना, चक्कर आना, कमजोरी, बेहोशी। एक आसान टेस्ट है, व्यक्ति से मुस्कुराने, दोनों हाथ ऊपर उठाने और एक आसान वाक्य बोलने को कहे। अगर इनमें से कोई एक भी चीज नहीं हो पाती तो तुरंत 108 या इमरजेंसी नंबर पर फोन करें। जितनी जल्दी प्रतिक्रिया होगी, व्यक्ति के ठीक होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। उदाहरण, ओम प्रकाश, दादाजी के मुंह से घीसी पिटी बात निकलने लगी, चम्मच गिर गया। बेटे ने सोचा कि वह थक गए हैं, लेकिन पोते ने, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लकवे के लक्षण पहचान लिए और एम्बुलेंस बुलाई। 1 घंटे के अंदर दादाजी आईसीयू में थे। नतीजा, लकवे का शक होने पर इंतजार करे, शायद ठीक हो जाए, ऐसा न सोचे। हर मिनट यह तय करता है कि व्यक्ति चल फिर पाएगा या नहीं, बोल पाएगा या नहीं। सीओपीडी, ये सिर्फ खांसी नहीं है। सीओपीडी का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नाम भले ही डरावना लगे,
और हाँ, ये वाकई खतरनाक है। इसे अक्सर सर्दी के बचे हुए लक्षण या पुरानी खांसी समझ लिया जाता है, खासकर उन लोगों में जिन्होंने कभी धूम्रपान किया हो, भले ही 20 साल पहले छोड़ दिया हो। किन बातों पर ध्यान दें? लगातार खांसी आना, खासकर सुबह के वक्त कफ के साथ, थोड़ी सी मेहनत करने पर भी सांस फूलना, आराम करते वक्त भी हवा की कमी महसूस होना, सांस लेते वक्त घरघराहट या सीटी जैसी आवाज आना, बार बार सर्दी खांसी होना, पुरानी खांसी का बने रहना। उदाहरण, एक बुजुर्ग महिला ने पैदल बाजार जाना छोड़ दिया, कहने लगी, थक जाती हूं। हकीकत में जब वह सीढ़ियां चढ़ती थी तो उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती थी। उन्हें लगा कि यह दिल की परेशानी है, लेकिन जांच में पता चला सीओपीडी। नतीजा, अगर खांसी 1 महीने से ज्यादा रहे तो इसे मजाक न समझे, पल्मोनोलॉजिस्ट से जांच करवाएं। शुरुआती स्टेज में सीओपीडी को काबू में रखा जा सकता है। डिप्रेशन, अवसाद, यह जिंदगी से थक जाने जैसा दिखता है। बुजुर्गों में डिप्रेशन रोने या उदास रहने जैसा नहीं दिखता। यह शांत, निष्क्रिय और अननोटिस्ड होता है, और अक्सर परिवार वाले इसे बस ज्यादा चिड़चिड़े हो गए या हर चीज से थक गए समझ लेते हैं। किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? आंखों, व्यक्ति अपने आप में सिमट जाता है, बात नहीं करना चाहता, पसंदीदा कामों में दिलचस्पी खो देता है, कहता है कि जिंदगी बेकार है, अब कुछ नहीं बचा। नींद में कमी, भूख न लगना, वजन कम होना, दर्द की शिकायत कर सकता है, लेकिन डॉक्टर को कोई बीमारी नहीं मिलती। उदाहरण, ओम प्रकाश। दादाजी शाम को एकांतक देखने लगे थे। उन्होंने पोते पोतियों को फोन करना बंद कर दिया, घूमने नहीं जाते, टीवी भी नहीं चलाते, हर वक्त सोते रहते हैं। किसी ने नहीं सोचा कि यह डिप्रेशन है, जब तक उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्हें जागने का कोई मतलब नहीं दिखता। नतीजा, अगर आपका कोई अपना बदल गया है तो इसे नजरअंदाज न करें, उनसे बात करें, और बेहतर हो तो मनोचिकित्सक को दिखाएं। 60+ की उम्र में डिप्रेशन आम है और इसे शारीरिक बीमारी की तरह ही मदद की जरूरत होती है। असली बात यह है, यह बीमारियां शायद ही कभी अकेली आती हैं। अक्सर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और डिप्रेशन एक साथ बढ़ते हैं, और हर बीमारी दूसरी को बढ़ाती है। थकान, ये ब्लड प्रेशर, शुगर और डिप्रेशन किसी का भी लक्षण हो सकता है। ये एक पहेली की तरह है जिसमें पूरी तस्वीर देखना जरूरी है। और दुख की बात है कि इन लक्षणों के ओवरलैप की वजह से डॉक्टर कभी कभी गलत बीमारी का इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर सही वक्त पर ध्यान दिया जाए तो सब कुछ अलग हो सकता है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि कभी कभी ये छोटी बातें ही वो पहली कड़ी होती है जिससे हम किसी को परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। बुढ़ापा कमजोरी नहीं, अनुभव है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति को भी मदद की जरूरत होती है। आज आपने 7 बीमारियों के बारे में जाना जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप अपने बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, और अब कमेंट्स में बताएं, क्या आपने अपने किसी करीबी में ऐसे लक्षण देखे हैं? उनकी मदद के लिए आपने क्या किया?